राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये जन्माष्टमी का सेकंड पार्ट है और जन्माष्टमी सेकंड पार्ट में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और जन्माष्टमी का आज हम सेकंड पार्ट में लाला के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे और आपको लाला की जन्माष्टमी की आगे की सेवा दिखाऊंगा जो हम इस वीडियो में आगे करेंगे। और आपने फर्स्ट वीडियो तो देख ली होगा, आपको फर्स्ट वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और जन्माष्टमी पर हमारे यहाँ पर लाला की राखियाँ बांधी जाती हैं। पहले हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन पर राखियाँ नहीं बांधी जाती। जन्माष्टमी पर पहले लड्डू गोपाल के यानी कृष्ण भगवान की राखियाँ बांध कर ही फिर हमारे घर पर हम सब के लोगों के राखियाँ बांधी जाती हैं। तो आज लाला की छोटी बुआ सबसे पहले राखी बांध रही है लाला को, और फिर लाला को राखी बांध कर मीठा खिलाकर लाला की आरती उतारी। और आप लोग दर्शन कीजिए। और फिर लाला की दूसरी बुआ आ गई लाला को राखी बांधने के लिए। तो सारी दीदी हमारी जो सारी राखी बांधने के लिए आई हुई थी, तो सबसे पहले लाला की राखियाँ बांधी जाती हैं, फिर उसके बाद हमारे बांधी जाएंगे। और हमने जन्माष्टमी का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार वीडियो आए हैं, फर्स्ट वाली वीडियो ना देखी हो, तो आप फर्स्ट वाली वीडियो को जाके देखिए। उसमें भी लाला के आपको बहुत प्यारे से दर्शन होंगे। और लाला के फुल सुबह मॉर्निंग में जो इस प्रकार हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की थी, लाला की मनाई थी, उसकी आपको फुल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आप जाके जरूर देखें। और आप पहले नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर लाला की दूसरी बुआ ने भी राखी बांधी, आरती उतारी और मीठा खिलाया। और फिर जैसे कि आप लोग अगर नया तो लाला के दर्शन कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और लाला के लिए आप बर्थडे विश ज़रूर कीजिए। और फिर हमने लाला की तरफ से दक्षिणा दी और लाला की तरफ से भी गिफ्ट भी रखे हुए हैं। वो गिफ्ट मैं दूंगा आगे जब मेरी राखियाँ बांधी जाएंगी, तो आप फुल वीडियो में बने रहें। और हमारी एक दीदी लाला को राखी नहीं बांधी थी, उनके बच्चे यानी कि लाला की ये बहनें हैं। लाला की दो प्यारी प्यारी सी बहनें हैं। ये छोटी वाली है, वो बड़ी वाली बुआ थी, वो बुआ ने तो राखी बांध दी। अब लाला की बहनें राखी बांध रही हैं। और ये वाली लाला की सबसे प्यारी है, चहेती बहन है। ये लाला को बहुत प्यार करती है और लाला भी इससे बहुत ज़्यादा खुश रहता है। आप देखो कितने अच्छे से इससे राखी बंधवा रहा है। और ये देखिए कितनी प्यारी सी छोटी सी अनोखी राखी बंधन हो रहा है। आप देख रहे होंगे कितना प्यारा, ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर इन्हें भी लाला ने अपने तरफ से दक्षिणा दी। और फिर लाला की राखी बांधी सारी दीदियों ने। फिर उसके बाद बड़े भैया भाभी की राखी बांधी दीदी ने। और फिर इसी तरीके से सभी दीदी ने राखियाँ बांधी बड़े भैया भाभी को मीठी खिला के। देखिए, और फिर अभी हम सबसे छोटे थे तो इसलिए हमारा सबसे बाद में नंबर आएगा। लड्डू गोपाल हमारे माधव ने तो सबसे पहले राखी बंधवा ली, क्योंकि उनकी सबसे पहले राखियाँ बंध के हमारी बांधी जाती हैं इसलिए। फिर उसके बाद बड़े भैया का नंबर आ रहा है, फिर हमारे दूसरे भैया का नंबर आएगा। अब तो हमारी दूसरी वाली दीदी वो भैया की राखी बांध रही थी, एक एक करके सभी लोगों की राखियाँ बांध रही थी। हमारा बहुत टाइम में नंबर आ रहा, हम सोच रहे थे हमारा कब तक नंबर आएगा। फिर तीनों बहनों ने क्रम से बड़े भैया को राखी बांधी एक एक करके। और ये सबसे छोटी वाली बहन अभी हमारी राखी बांध रही थी भैया भाभी को। फिर अब ये हमारे छोटे वाले भैया का अभी नंबर आएगा, उसके बाद फिर हमारा नंबर आएगा राखी बांधने का। फिर अब बड़ी वाली बहन ने हमारी छोटे वाले भैया को राखी बांधी और उनकी राखी उतारी। फिर हमारी दूसरी दीदी ने छोटे वाले भैया को राखी बांधी। और फिर उसके बाद छोटी वाली सिस्टर ने राखी बांधी। इसी प्रकार सभी क्रम से हमारे यहाँ राखी बांध जाती हैं। आप यहाँ पर किस तरीके से राखी सेलिब्रेट करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और किस किस के यहाँ पर जन्माष्टमी पर राखियाँ बांधी जाती हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल राखी बांधी जाती हैं। और अब मेरा फाइनली नंबर आ गया था राखी बंधवाने का, तो सबसे पहले मैंने बड़ी दीदी से राखी बंधवाई। और फिर जो कान्हा जी की तरफ से गिफ्ट रखे हुए थे वो मैंने दीदियों को गिफ्ट दिए, लेके आया था मैं। और ये जब मैं गिफ्ट अनपैकिंग करूँगा इसकी भी वीडियो दूंगा आप लोगों को। फिर हमारी दूसरी वाली दीदी यानी हमारी, फिर उन्होंने मेरी राखी बांधी। और फिर हमने भी इन्हें को गिफ्ट देना था, तो कान्हा जी का जो गिफ्ट रखा था कान्हा जी की तरफ से वही हमने इनको भी गिफ्ट दिया। ये वैसे तो मैं ही लेके आया था, लाला की तरफ से लेके आया था, क्योंकि लाला ने बोला था कि गिफ्ट लेके आओ, गिफ्ट देना है मुझे। लाला की तरफ से भाभी जी ने रुपए भी दिए हैं, लेकिन मैं लाला बोले गिफ्ट दूंगा तो गिफ्ट भी दिए थे हमने। तो फिर छोटी वाली सिस्टर ने भी हमारे राखी बांधी। फाइनली हमारी भी राखी बंध गई। और फिर उसके बाद हमारी भी आरती हो। और कहा, क्योंकि व्रत में एक दूसरे कहा जाता है पैर छूने नहीं चाहिए, इसलिए हमने प्रणाम किया सभी दीदियों को। और उसके बाद हमने सबको गिफ्ट दिया लाला की तरफ से और अपनी तरफ से। और फिर
काफ़ी टाइम हो गया था, राखी बनते बनते 12 भी बज गए। उसके बाद सभी मेहमान आ गए थे और भी लोग आ गए थे, तो फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था। फिर लाला की सेवा भी करनी थी, तो लाला की हमने मॉर्निंग सेवा तो कर ली थी। आपने वो वाली वीडियो ना देखी तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर जाके देखें, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा फर्स्ट वीडियो की। और उसके बाद फिर हमने लाला के लिए, क्योंकि अब सुलाने का टाइम हो गया लाला को, क्योंकि रात में जन्म किया जाएगा, तो इस बार मैंने गंगा फल में तो लाला को नहीं सुलाया और नहीं विराजमान किया। मैंने फर्स्ट जब पिछली साल लाला आए थे तब मैंने गंगा फल में ही लाला को सुलाया था, लेकिन ये वाली मैंने इस बार मैं लाला को गंगा फल में नहीं सुलाऊंगा। इस बार मैं फूलों की टोकरी में लाला को विराजमान करूंगा और फिर लाला का जन्म करेंगे। रात के 12 बजे इंतज़ार होगा, तब तक हम लाला के लिए भोग बनाएंगे, जितने बन सकते हैं 56 भोग बनेंगे, देखते हैं कितने भोग बने। उसकी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी सारी सेलिब्रेशन की, रात की जितनी भी लाला का जन्म करेंगे। और फिर हमने लाला के लिए फूल की टोकरी भी हमने रेडी कर दी। और लाला का हम श्रृंगार हटा रहे हैं, क्योंकि सारा श्रृंगार हटाकर ही लाला को टोकरी में विराजमान किया जाता है, या फिर आप गंगा फल में भी विराजमान कर सकते हैं। अगर आपको छोटे लाला हैं तो आप खीरा में भी या लौकी में भी, जिस चीज़ में विराजमान करना चाहें उसमें आप विराजमान कर सकते हैं। तो मैं तो इस बार लाला को गंगा फल में विराजमान नहीं कर रहा हूँ, और तो इस बार मैं लाला को फूलों की टोकरी में विराजमान करूँगा, तो इसलिए मैंने फूलों की टोकरी भी तैयार कर ली है। और अब लाला को भी मैं श्रृंगार हटा रहा हूँ सारा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लाला का आपको श्रृंगार कैसा लगा जन्माष्टमी सुबह का। और जो लाला सुबह ये लाला का जब हमने जन्म उत्सव सेलिब्रेट किया था, तब उसके बाद लाला को ये गिफ्ट में मिले थे सोने की कुंडल, तो हमने लाला को ये पहनाए थे। तब से हमने अभी तक निकाले भी नहीं है, लेकिन आज जन्माष्टमी पे निकालने पड़ेंगे लाला को सुलाने के लिए। ये काफ़ी कर्रे निकल रहे थे, क्योंकि ये थोड़े छोटे हैं, तो इसलिए टूटने का डर रहता है। इसलिए हमने बहुत आराम से, लाला को भी ना लगे और टूटे भी ना, इस प्रकार हमने लाला के कुंडल निकाले। और फिर लाला को हमने थोड़ा सा प्यार किया, क्योंकि अब रात के 12 बजे ही लाला के दर्शन होंगे। यह इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है लाला का दर्शन ना मिले, इसलिए हमने थोड़ा सा लाला को प्यार किया। और फिर हमने लाला को फूलों की टोकरी में सुला दिया राधे राधे बोलकर। और फिर लाला देखिए अभी दिख रहा था, कहा जाता है दिखना नहीं चाहिए जिस चीज़ में अब लाला को विराजमान, लेकिन अगर आप गंगा फल में भी रख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सांस लेने की जगह ज़रूर छोड़ें। और हम तो फूलों में रख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा गैप अपना भी बन जाता है, इसमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब गंगा फल या किसी चीज़ में रखते हैं, खीरे वगैरह में, तो उसमें सांस लेने के लिए लाला को थोड़ी सी आप जगह अवश्य बनाएं, जिससे लाला को कोई कष्ट ना हो। तो हमने लाला को ऊपर से भी फूलों से ढक दिया अच्छे से, और भी थोड़े फूल कम पड़ रहे थे। फूल तो काफ़ी थे, हम लेके आ गए थे, तो फिर हमने गुलाबों के फूल की पंखुड़ियों से लाला को सजाया सुलाया। और उसके बाद अभी तो ये सामने भी काफ़ी फूल डेकोरेशन में हमने यूज किए थे, ये भी रखे थे। और भी लाला के, क्योंकि रात्रि सेवा में भी तो लाला को फूल काफ़ी यूज होंगे, तो इस वजह से काफ़ी फूल हम लेके आए थे। और फिर हमने लाला को अच्छे से फूलों से ढक दिया था। और रात तक का इंतज़ार ये बहुत लंबा हो जाएगा लाला का, तो हमने लाला से बोला आराम से सहन कीजिए और हमें शाम को बहुत प्यारे से दर्शन दीजिए, प्यारी सी स्माइल के साथ में। तो फिर अभी हम लाला को इसके बाद फूलों से अच्छे से ढकने के बाद लाला को जो लाल कलर का कपड़ा होता है उससे भी आप ढक सकते हैं। तो अभी हमें फूलों से अच्छे तरीके से ढक रहे थे लाला को। पूरी टोकरी तो नहीं भरी थी हमने, हाफ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे तो लाला को सॉस वगैरह लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। फिर हमने लाला को फूलों में विराजमान कर दिया अच्छे से। और फिर हमने आप ये बस रखें खीरा और एक सिक्का आप एक लाला के पास ज़रूर रखें जी, क्योंकि जब लाला का शाम को जन्म किया जाएगा तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। खीरे को काट के ही लाला का जन्म किया जाता है। और ये भी हमने लाला के पास रख दिया। और उसके बाद फिर हमने लाला को एक लाल कलर की नई चुनरी से लाला को ढक दिया, हल्का सा देख के कि सांस लेने की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हमने लाला को अच्छे से ढक दिया इससे। और फिर हमने लाला के पास में, आप जब भी आप लाला को रखें तो आप खीरा तो आपको रखना ही रखना है। जब आप लाला को सुलाएं शाम के जन्म उसके लिए, तो आप लाला के पास भोग अवश्य रखें, क्योंकि लाला को बीच में अगर भोग वगैरह लगती है तो लाला जैसे कि भोग ग्रहण कर सके। और लाला को ये चीज़ आप बोल दें कि लाला हमने आपके पास में जल और ये भोग रख दिया है, मेवा जो भी आप रखना चाहें, फल वगैरह, आपको जब भोग लगे तो आप इसे स्वीकार करें। तो हमने ये मटकी में जल भर दिया था और इस पर तुलसी दल भी आप ज़रूर रखें। हमने तुलसी दल भी रख दिया था। और उसके बाद में हमने ये ड्राई फ्रूट रख दिए थे, मेवा रख दिए थे। तुलसी दल तो हमने लाला के पास ही में ही रख दिए हैं। इनमें से हमने एक
तुलसी दल तोड़ के रख दिए थे और लाला से आग्रह किया, लाला आपके पास में हमने ये जल और ये ड्राई फ्रूट रख दिए हैं, आपको जब भी भूख लगे तो आप इनका भोग लगाएं। और आप अब लाला को हमने विराजमान कर दिया, तो अब आपको इसकी आगे वीडियो मिलेगी रात्रि, आप उसका इंतज़ार करें। लाला की सैन कर रहे हैं रात के 12 बजे की। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरि बोल। और फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर जाके देखें। राधे राधे, हरि बोल।